प्यारे विद्यार्थी, अर्धवार्षिक पेपर 12वीं क्लास का भौतिक विज्ञान सीकर जिले का ये पेपर है। और यहाँ पे पूछा गया है दो आवेशों के मध्य बल F है तथा उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दे तो आवेशों के मध्य का बल कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। और आपको पता ही है कि इसका बल जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका आर का जो है आपका 3 गुना करने पर उसका क्या हो जाता है, आपका 3 गुना। ठीक है, तो 3×3=9 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर होता है क्यू, कि आपका Q1 और Q2 अपन में आर स्क्वायर होता है। तो आर की जगह आपको कितना करना है, 3 गुना, और 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, F/9। इसी तरह से आपके और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करके मैं बता दूंगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी क्वेश्चंस हैं इनको देख लें, ताकि आप अपने ज़िले का पेपर जो है आसानी से सही तरीके से दे पाएँ। और इनमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए शायद महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मैं इसका सोल्यूशंस बाद में अपलोड कर दूंगा, पहले क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाना, आप जिस भी ज़िले से हैं ज़िले का नाम लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन पेपर का PDF या फिर जो आप फ़ोटो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। तो ये हमारा 8469022568 नंबर है। इस नंबर पर आप अपने ज़िले का क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, 12 PF का एक सांद्रित्र जो है 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, सांद्रित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा हो संचित होगी, ये आपको बताना है। इसको निकाल कर हम देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है जो कि आपका यहाँ पे म्यू नोट की बीमा क्या होगी, ये आपको बताना है। म्यू नोट की बीमा आपको निकालने के लिए आपको पूरा जीके आपका जो मतलब बेसिक्स है वो समझ में आना चाहिए आपको। चौथा जो क्वेश्चन है, यदि 5H प्ररक्त की एक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 2 एम्प्स पर सेकंड की दर से कम हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। पांचवा जो क्वेश्चन है, प्राय मोटर ड्राइवर की सीट के आगे लगा दर्पण कैसा होता है, उत्तल होता है या अवतल होता है, ये आपको बताना है। समतल तो नहीं होता, आपको पता ही है। उसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की शक्ति होती है कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, काल्पनिक होती है। सातवां क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के दो मूलभूत गुण जो है आपको बताने हैं। आठवां क्वेश्चन है, धनात्मक बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का जो है चित्र आपको बनाना है। नौवां क्वेश्चन है, 4×10⁻⁸ कूलम्ब आवेश के कारण इससे 9×10⁻²mm की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए। मैं ये न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगा। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, सेल की टर्मिनल वोल्टता व विद्युत वाहक बल में अंतर आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है, विभव मापी की विभव प्रवणता परिभाषित कीजिए। और 12वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ उपकरण है क्यों, ये आपको बताना है कारण। इसके बाद में जो आपका 13वां जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, भंवर धाराओं के कोई दो अनुप्रयोग आपको लिखने हैं। उसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि समानांतर प्लेट सांद्रित्र की विद्युत धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के 2 बार क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी के व्युत क्रमानुपाती होती है। उसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इन संयोजों में 30 वोल्ट की बैटरी से 7.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दो प्रतिरोधों का मान 10 ओम और 12 ओम हो तो तीसरे प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये भी न्यूमेरिकल में करा दूंगा। उसके बाद में 16 नंबर जो क्वेश्चन है, बायो सावर्ट नियम से एक लंबी धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो है आपको प्राप्त करना है। उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत का कार्यविधि आपको समझाना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस की वायु से फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। यदि आपको पानी में डुबोया जाए तो इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जो कि आपका वाटर और जो है आपका एयर में और ग्लास में आपको इसकी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया है, किसी व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर तथा दूरी 200 सेंटीमीटर है, इसके लिए आवश्यक चश्मे की लेंस की क्षमता जो है आपको बतानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 20 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा जो आपको देनी है। और एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसी निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है और चित्र भी बनाना है। इसी के अथवा पार्ट में है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखी है। गाउस के नियम से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण इसके नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन दूसरे जिले का जो मैंने पेपर फिजिक्स का डाला था उसमें भी आ चुके हैं, यानी कि हर जिले का क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप पढ़ते हैं तो बेहतर है, नहीं पढ़ते हैं तो समझ सकते हैं आपको थोड़ा सा नुकसान होना ही होना है। लेंज का नियम लिखना है आपको। और समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र जो है आपको निकालना है। अथवा में है, एम्पियर का नियम लिखिए। इसकी सहायता से किसी लंबी परिनालिका
भूमिका के कारण अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो है आपको प्राप्त करना है। 22 नंबर है, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच का ग्राफ बनाइए। प्रिज्म के लिए अपवर्तांक प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद जो आपका लास्ट इसका अथवा पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो इसमें आया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाना है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता के लिए आवश्यक सूत्र भी स्थापित करना है, यानी मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने दूसरा पेपर डाला है फिजिक्स का उसमें भी अवेलेबल हैं। तो मतलब आपके हर जिले में से कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कॉमन रहेंगे। अगर आप क्वेश्चन पेपर को हर जिले का जो जो हम डाल रहे हैं उनको देख रहे हैं तो आपके लिए वो बेहतर से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। और आपके 2022 के मॉडल पेपर्स को मैंने सॉल्व करवाया है, उनको भी आप देख सकते हैं। 2022 के मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ में, जो कि आपके 2022 का मेन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। सब कुछ सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेंगे, केवल आपको विजिट करना है अपनी प्लेलिस्ट में। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, आपको विजिट करना नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी और जिससे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक और बने रहिए इस चैनल के साथ मोर अपडेट एंड सॉल्यूशंस के लिए और आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।